हेलो बच्चों, नीट वीएनएम केमिस्ट्री में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो बहुत ही खूबसूरत बढ़िया सा क्वेश्चन है बच्चों, नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। इसको समझेंगे कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। एक एक बात को डील करने वाले हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन किस टाइप का है, Mn है, Cn यहाँ पे 6 बार है, जैसा कि आपको पता है। नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ। Cn जो होता है साइनाइड है, जिसको लिगेंड के नाम में हम लोग क्या कहते हैं, साइनो कहते हैं या साइनाइडो कहते हैं। और यहाँ पे कोऑर्डिनेशन स्फीयर है जिसके ऊपर 4 नेगेटिव चार्ज है। अब इसमें हमें बताना क्या है, हाइब्रिडाइजेशन बताना है, इसका मैग्नेटिक प्रॉपर्टी बताना है और मैग्नेटिक मोमेंट भी बताना है। तो कैसे कैलकुलेट कर लेंगे, एक एक पॉइंट को आराम आराम से समझेंगे, डिटेल में समझेंगे। क्लियर है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले सर की कॉन्सेप्ट बता दो। तो की कॉन्सेप्ट हम लोग यहाँ पे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी या फिर क्रिस्टल फील्ड थ्योरी भी लगा सकते हैं, दोनों में से कोई भी लगा सकते हैं। की कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन के लिए की कॉन्सेप्ट, चलिए की कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्या करते हैं, वीबीटी लगा लेते हैं, जिसे हम लोग वैलेंस बॉन्ड थ्योरी कहते हैं। एक एक बात को एक्सप्लेन करेंगे। जब भी इस तरीके का क्वेश्चन आए, हमें पहले पता करना पड़ता है कि जो सेंट्रल मेटल आयन है यहाँ पे Mn, इसके ऊपर चार्ज कितना है, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है। तो इसको सॉल्व करते हैं। तो पहले ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पे Mn है, Cn यहाँ पे 6 बार है, 4 माइनस है। अब Cn जो है ये नेगेटिव लिगेंड होता है, तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, Mn का x मान लेंगे, Cn 6 बार है तो 6 इंटू Cn का -1 होता है, ओवरऑल चार्ज -4 का है या 4 माइनस का है। जब इसको सॉल्व करेंगे तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, +2। तो हम कहेंगे कि Mn के ऊपर कितने का चार्ज है, +2 का चार्ज है। अब ये हो गया Mn, इसके ऊपर आ गया +2। अब जनरली बेटा Mn का कॉन्फ़िगरेशन कितना होता है, Mn का कॉन्फ़िगरेशन कितना होता है, एटॉमिक नंबर 25 होता है, कॉन्फ़िगरेशन होता है आर्गन 3d5 4s2। जब इसके ऊपर 4s2 है, यहाँ पे +2 का चार्ज है, तो क्या होगा, 2 इलेक्ट्रॉन s का चला जाएगा। तो Mn+2 के केस में क्या हो जाएगा, आर्गन 3d5 4s0 4p0, यही होगा। मैंने 4p क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पे फोर्थ सब सेल में p ऑर्बिटल तो होगा, तो यहाँ पे चौथे सेल में हमारा p ऑर्बिटल होगा, तो इसलिए हम लोग इसको 4p भी लिखेंगे। क्लियर है? इतना आगे चलते हैं। अब ये हो गया, हमें पता चल चुका है सर Mn+2 में है। अब इसका ऑर्बिटल रिप्रेजेंटेशन बनाते हैं। तो Mn+2 के लिए तो जब बनाएंगे तो d में 5 है, ठीक है, आर्गन हो जाएगा और साथ ही साथ d में 5 है, 1 2 3 4 5, ये हो गया आपका d। 5 ऑर्बिटल हो गए जिसे हम लोग 3d5 लिखते हैं। फिर यहाँ पे कितना हो जाएगा, 4s0, फिर यहीं पे 3 ऑर्बिटल और होंगे बच्चों, जिसे हम लोग क्या लिखेंगे, 4p0। अब ध्यान से समझना एक एक बात को, 5 इलेक्ट्रॉन इसमें फिलअप कर देंगे, 1 2 3 4 5, ये 5 इलेक्ट्रॉन हो गए। क्लियर है? अब जो Cn माइनस होता है, जिसको हम लोग साइनाइड कहते हैं या इसी को साइनो कहते हैं, ये नेगेटिव लिगेंड है, ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है बच्चों, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड क्या करते हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को पेयर्ड कराने का काम करते हैं, मतलब ये पेयरिंग करा देते हैं। तो d ऑर्बिटल में 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिख रहा है, इसका पेयरिंग कराएंगे। तो किस तरीके से पेयरिंग होगा जरा समझ लेना। तो यहाँ पे हो जाएगा, ध्यान से समझो, Mn+2 आर्गन। अब पहले d बना लेते हैं, 1 2 3 4 5 हो गया, फिर यहाँ पे 4s और यहाँ पे 4p। अब सोचोगे कि ये गोला क्यों बना रहा है, भाई ऑर्बिटल है, ऐसे स्क्वायर के जैसा भी बना सकते हैं और ऐसे भी बना सकते हैं। क्लियर है? तो अब पेयरिंग करा देंगे, तो जब पेयरिंग कराएंगे तो ये इलेक्ट्रॉन इसमें, ये इसमें आ जाएगा, तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन इसमें, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचेगा बच्चों, ठीक है, 2 ऑर्बिटल खाली हो जाएंगे। तो अब यहाँ पे Cn है, Cn माइनस। अब यहाँ पे ये क्या है, आफ्टर पेयरिंग। आफ्टर पेयरिंग का मतलब होता है पेयरिंग के बाद, ठीक है। अब Cn माइनस है, नेगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर होता है, लुईस बेस है, लिगेंड है, तो ये क्या करेगा, एक Cn अपना 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रखेगा और यहाँ पे इस तरीके से बॉन्ड बनाएगा। ध्यान से समझ लेना, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, तो नेगेटिव चार्ज होने के कारण 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करके यहाँ पे बॉन्ड बना रहा है, तो अब यहाँ से नेगेटिव चार्ज हट जाएगा।
ये ध्यान दो, इनके ऑर्बिटल में कितने बार है Cn, ये भी ध्यान दो। Cn कितने बार है, 6 बार है। तो देखो 6 ऑर्बिटल खाली हो गए, 2d 1s 3p, टोटल कितने ऑर्बिटल इन्वॉल्व हुए, तो 2 यहाँ पे d हो गए, d2 1s 3p, d2 sp3 हाइब्रिडाइजेशन बनेगा। देखो 2d ऑर्बिटल 1s ऑर्बिटल 3p ऑर्बिटल, 3 3 6 ऑर्बिटल यूज हुए, हाइब्रिडाइजेशन d2 sp3 बना, यानी ज्योमेट्री तुम्हारा क्या होगा, ऑक्टाहेड्रल होगा, यानी Mn Cn यहाँ पे 6 टाइप लगा दो ऐसे, Cn 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 और यहाँ पे 4 नेगेटिव, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री बन जाएगा। अब देखो, अब ये कॉम्प्लेक्स डायमैग्नेटिक है कि पैरामैग्नेटिक है, तो ये क्या हो जाएगा, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिख रहा है तो कैसा हो जाएगा, पैरामैग्नेटिक हो जाएगा सर। कैसा हो जाएगा, पैरामैग्नेटिक। अगर एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिखा दी ऑर्बिटल में मतलब पैरामैग्नेटिक होगा, और साथ ही साथ ये कलरफुल भी होगा बच्चों। और हाइब्रिडाइजेशन d2sp3 ज्योमेट्री ऑक्टाहेड्रल होगा। क्या होगा, ज्योमेट्री ऑक्टाहेड्रल होगा, ज्योमेट्री ऑक्टाहेड्रल, OH मतलब ऑक्टाहेड्रल। अब डाइपोल मोमेंट निकालने का फॉर्मूला म्यू इज इक्वल टू रूट में n इंटू n+2 होता है। n यहाँ पे क्या होता है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना है, 1 है, तो क्या लिखेंगे 1 इंटू 1+2, तो 2 1 3 हो जाएगा। देखो 2 1 3 और 3 में 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, √3 आ जाएगा। और √3 आने का मतलब 1.32 bm ये आ जाएगा। bm क्या होता है, बोहर मैग्नेट्रॉन मैग्नेटिक मोमेंट का यूनिट होता है। तो इस कॉम्प्लेक्स में Mn का मैग्नेटिक मोमेंट 1.732 आएगा, और ये कॉम्प्लेक्स पैरामैग्नेटिक होगा, ज्योमेट्री ऑक्टाहेड्रल होगा, इस तरीके से बनेगा, हाइब्रिडाइजेशन d2sp3 होगा। क्लियर है, तो इस तरीके से प्रॉपर इसका एक्सप्लेनेशन देंगे। तो क्या नीट में इतना बड़ा क्वेश्चन है, नहीं, या तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, या तो डाइपोल, यहाँ पे या तो जो आपका मैग्नेटिक मोमेंट पूछ लेगा, या हाइब्रिडाइजेशन पूछ लेगा, या नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, कुछ भी पूछ सकता है। तो हम लोगों ने क्या किया, एक ही क्वेश्चन में सारा कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन कर दिए, जिसकी वजह से पूरा डिटेल में जानकारी भी हो गया। तो इस तरीके से चीजों को डिटेल में सॉल्व करते हैं। अगर आपको ये तरीका पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिए। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।